शून्य तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ है। भूकंप का केंद्र 12 किलोमीटर गहराई में रहा है। प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं। न्यूक्लियर टेस्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों से ये भूकंप आया है। तो ईरान में धरती के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई दहशत में है। दरअसल अमेरिका से लेकर इजरायल तक की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान ने कहीं न्यूक्लियर टेस्ट को तो नहीं कर लिया है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुबह ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजिस्तान प्रांत का सरंद इलाका अचानक भूकंप के तेज झटकों से हिल उठा है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से महज 12 किलोमीटर नीचे था और इसलिए झटके सतह पर काफी तेज महसूस किए गए हैं और लोगों में अफरा तफरी मच गई है। भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर राहत और बचाव एजेंसियों को हाई अलर्ट पर भेज दिया है। इधर प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और आपदा प्रबंधन की इकाइयां तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर अब अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान ने शायद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। हालांकि ना तो ईरान की सरकार ने ही और ना ही IRGC की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है और ना ही इसका कोई खंडन हुआ है। आपको ये बता दें कि एटम बम बनाने को लेकर अमेरिका और इजरायल की फरवरी से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराकर उसे तबाह किया है। लेकिन अभी भी ईरान के पास 400 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो कुछ ही दिनों में एटम बम तैयार कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो इस वक्त लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, इसके बाद जो भूकंप के झटके महसूस हुए, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही है न्यूक्लियर परीक्षण को लेकर। कर्नल JS सोढी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। ये क्या वाकई में ऐसा संभव है? क्या ईरान की ओर से न्यूक्लियर टेस्ट किए होंगे क्योंकि भूकंप वहां पर आया है? क्या ये प्राकृतिक वजह मानी जा रही है या फिर ईरान ने वाकई में कोई यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। जिस तरह से ईरान पे वार अमेरिका करता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी संभव हो सकता है कि ये जो वहां भूकंप आया है ये एक परमाणु परीक्षण भी हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर एक नेचुरल या प्राकृतिक भूकंप आता है इतने बड़े स्केल का, जो ये 5 रिक्टर स्केल पे है, तो उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। लेकिन अगर अननेचुरल अर्थक्वेक आता है जो कि प्रकृति की वजह से नहीं होता है, तो यानी कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर एक उदाहरण हो, तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स नहीं होते हैं। तो अब जब तक कोई औपचारिक तौर पे स्टेटमेंट नहीं आती है, खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय जियोलॉजिकल एजेंसीज हैं, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत संभव है क्योंकि ईरान को पता है कि उसको 2 ही चीजें बचा रही हैं। एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा उसका नियंत्रण, और दूसरा उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है जो वो अमेरिका को सौंपने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो ये संभव है, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं आती है ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या सर, अब अगर प्राकृतिक रूप से भूकंप आता है या फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्या इस तरीके की भूकंप में किसी तरीके का अंतर देखने को मिलता है क्या? पुनीता जी, जैसे मैंने बताया कि जो प्राकृतिक या नेचुरल भूकंप होते हैं इस बड़े इंटेंसिटी के, उसके बाद छोटे छोटे भूकंप आते हैं, उसको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। लेकिन अगर एक अननेचुरल भूकंप आता है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है, तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स नहीं आते हैं। तो अभी क्योंकि कुछ समय पहले ही ये भूकंप आया है, चाहे ये अननेचुरल है या नेचुरल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक कोई आफ्टर शॉक्स की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो ये जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ये कुछ घंटे के बाद भी आते हैं, 1-2 दिन के बाद भी आते हैं। तो जब तक ये पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं जारी होती, कहना मुश्किल है। लेकिन ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका जैसी महाशक्ति ने कहर मचाया हुआ है और ये बहुत पॉसिबल भी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि
4 अक्टूबर 2023 को, यानी कि हमास के इजराइल के हमले के 3 दिन पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी जिसमें साफ लिखा था कि ईरान एक परमाणु बम को बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पे है। और यह बात है 4 अक्टूबर 2023 की, 3 साल हो चुके हैं उस रिपोर्ट को। तो अब जैसे अमेरिका बिल्कुल थम नहीं रहा है, ईरान पे युद्ध विराम के बाद भी वार पे वार करी जा रहा है, ईरान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये संभावना है कि ईरान की ओर से हो सकता है कि इसे लेकर यानी कि परमाणु परीक्षण को लेकर कदम आगे बढ़ाए गए होंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि देखिए ऐसी संभावना है और अगर ऐसा होता भी है तो 2 हफ्ते के भीतर में ईरान तैयार भी कर लेगा न्यूक्लियर बम। लेकिन अगर ऐसा होता है जय सोढ़ी सर, तो वाकई में ये माना जाए कि आने वाले दिनों में परमाणु वार का भी खतरा अब बनता हुआ इस जंग में दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या स्थिति, अगर ईरान की ओर से मान लीजिए कि परमाणु हमला कर दिया जाता है, फिर क्या आगे संभावना आप देख रहे हैं, क्या स्थिति पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी? सुनीता जी, जिस दिन ईरान ने औपचारिक तौर पे परमाणु बम को हासिल कर लिया, ये मिडिल ईस्ट में खासकर इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अब तक अगर ईरान को किसी चीज ने रोका है तो वो ये है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के पास परमाणु बम है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन परमाणु बम एक बार ईरान के हाथ में आ गया, उसके बाद जो इजराइल का खौफ है मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को 40 दिन के युद्ध में शिकस्त दी और उसके बाद ईरान का जो एक इमेज थी, एक स्टैंडिंग थी मिडिल ईस्ट में बहुत बढ़ गई और खाड़ी के कई देश ईरान के साथ दोस्ती की बात करने लग गए। और एक बार ये परमाणु बम आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट इलाके का अगर कोई सरगना बादशाह होगा तो वो ईरान होगा। और एक बार ये परमाणु बम ईरान के हाथ आ गया, उसके बाद ईरान का जो अगला स्टेप होगा वो होगा फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में उभरने देना। तो ये ओवरऑल मिडिल ईस्ट के लिए, इजराइल के लिए बड़े खतरे की बात होगी जिस दिन ईरान के पास परमाणु बम आ गया। लेकिन सर जरा ये समझाइए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है पूरी तरीके से हमले को लेकर अलग अलग देखिए बैठकें भी लगातार हो रही है, खुद वॉर रूम से डोनाल्ड ट्रंप तमाम चीजों को लेकर निगरानी बनाए हुए हैं, बैठकें लगातार अधिकारियों के साथ हो रही है। अब तो B-2 बॉम्बर की तैनाती कर दी गई है, F-22 की तैनाती वहां पर कर दी गई है। ऐसे में वाकई में अब किसी तरीके से कोई संभावना ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत को लेकर क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ईरान को पूरी तरीके से हम खत्म करके रहेंगे। सुनीता जी, 18 जनवरी 1981 को अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ था जिसे अल्जियर अकॉर्ड के नाम से कहा जाता है। इस अल्जियर अकॉर्ड में अमेरिका ने ईरान को लिख के दिया था कि कभी भी वो ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा। लेकिन 7 साल बाद 19 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस किया जिसमें 56 ईरानी सैनिक मारे गए, ईरान के 3 युद्धपोत को डुबाया गया और ईरानी वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया। उस दिन ईरान को एहसास हुआ कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका और इजराइल पूर्ण रूप से उसके ऊपर युद्ध करेंगे और तब से ईरान ने अपनी सैनिक तैयारी शुरू की। और उसके बाद 2 बारी और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, पिछले साल और इस साल। तो ईरान को पता है कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता है, उसे अपनी सैनिक तैयारी रखनी होगी। बेशक वो आर्थिक और सैनिक तौर पे कमजोर हो, लेकिन उसके पास, ईरान के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है ज्योग्राफी, यानी भूगोल पूरी तरह से ईरान के फेवर में है। पुनीता जी, अब अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। और इसीलिए आज तक किसी भी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी है ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ईरान के साथ पूरी तरह उसकी ज्योग्राफी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिलिट्री मुखिया जनरल डैन केन की बात नहीं मानी और ये युद्ध कर दिया और उसका हम नतीजा देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका को और इजराइल को शिकस्त मिली है। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका को ही पहल करनी होगी युद्ध खत्म करने के लिए, ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अमेरिका ने हरा दिया तो ईरान में पूरा बदलाव आ जाएगा, पूरी सत्ता परिवर्तन हो जाएगी और अमेरिका का दोबारा ईरान पे कंट्रोल हो जाएगा, स्पेशली तेल के ऊपर। और यही तेल का जो कंट्रोल था, मेन रीजन था जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। तो ईरान किसी भी हालत में अमेरिका का नियंत्रण अपने देश पे नहीं होने देगा, इसलिए ईरान इस जंग के लिए दोबारा पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या अभी उस स्थिति में ईरान है कि अमेरिका का अब भी वो सामना कर पाएगा? क्योंकि देखिए
अमेरिका के पास जो हथियार हैं, क्या उसके मुकाबले ईरान सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब अब भी ईरान अमेरिका को दे सकता है? सुनीता जी, पिछले 40 साल में हाँ। अमेरिका ने जिस जिस देश पे हमला किया है, जिनकी सेना में थोड़ा भी दम है, वहां पे अमेरिका हारी है। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वियतनाम हो। अमेरिका सिर्फ वो छोटे मोटे देशों के ऊपर जीतती है जिनकी सेना ना के बराबर है, जैसे लिबिया हो गया या जैसे वेनेजुएला हो गया। हम्म। जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान की जो ज्योग्राफी है पूरी ईरान के फेवर में। अगर हम ईरान का नक्शा देखें, ईरान के नॉर्थ पे, ईस्ट पे, वेस्ट और साउथ पे माउंटेनस रीजन्स है, और जी। वेस्ट और साउथ पे उसके समुंदर है। और ईरान ने पूरी तरह से अपनी ज्योग्राफी के मुताबिक ही अपनी लड़ाई की तैयारी की है। उसने मोज़ैक डिफेंस स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें उसने अपनी सेना को 31 इंडिविजुअल कमांड में बांटा है। तो जब अमेरिका जैसी महाशक्ति, जो अफगानिस्तान में नहीं जीत पाई, जिसके पास वायुसेना बिल्कुल नहीं थी, वियतनाम में नहीं जीत पाई, जिसके लड़ाकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, ईरान तो बहुत सशक्त आर्मी है जिसने पिछले 40 साल से इस युद्ध की तैयारी की है। तो बेशक अमेरिका जितने भी वहां पे बम डाल ले, अमेरिका के पास, पुनीता जी, एक ही चारा है ये युद्ध जीतने का, और वो है ईरान पे परमाणु बम गिराने का। जिस तरह से अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे और जापान को शिकस्त दी। और जब अगर ये खबर सामने आती है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो संभावना है न्यूक्लियर परीक्षण को लेकर, तो ऐसे में तो एक बार फिर से खलबली अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐसा भी कोई कदम उठा दिया जाए जो आप बता रहे हैं। डेफिनेटली, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के राज में कुछ भी हो सकता है। हम्म। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते, कोई और होता, तो मैं कहता कि नहीं, अमेरिका दोबारा परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने जो गलती 1945 में की, उसे दोहराएगा नहीं। लेकिन ट्रंप के शासनकाल में कुछ भी अमेरिका कर सकता है। हमने देखा किस तरह से ट्रंप के 1 साल के कार्यकाल में वो चीजें होगी जो अमेरिका के 250 साल के इतिहास में नहीं हुई। हमने देखा कैसे कनाडा और अमेरिका की इतनी अटूट दोस्ती थी, कैसे नाटो और अमेरिका की इतनी अटूट दोस्ती थी। आज ट्रंप ने सारे देशों से दुश्मनी ले ली है, कनाडा और नाटो को मिला के। तो ट्रंप के कार्यकाल में, पुनीता जी, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका का परमाणु बम का इस्तेमाल करना ईरान पे बिल्कुल संभव है, बिल्कुल रूल्ड आउट नहीं है। ये सब अब ट्रंप के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर जो उन्होंने अब तमाम बातें कही थी, अब कहीं ना कहीं देखिए उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से कदम बढ़ाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं जो आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।